औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ेब अहमद है। आज के इस एपिसोड में हम यूएई के मुतलिक डिस्कस करेंगे कि यूएई ने किस तरीके से पाकिस्तान विज़िट वीज़े के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको यूएई से मुतलिक तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। कि जो लोग यूएई के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे उनके लिए ये बेहतरीन वीडियो इंशाल्लाह होगी। उनके तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। मेरा नाम ज़ेब अहमद है। मेरी वीज़ा हब के नाम से वीज़ा कंसल्टेंसी है। अगर आपने किसी भी शख्स ने यूके, यूएसए, कनाडा या किसी भी कंट्री के लिए अगर फ़ाइल प्रोसेसिंग करवानी है तो आपको दिए गए नंबर के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इस पिछली वीडियोज़ के अंदर मैंने कनाडा और यूएसए के मुतालिक बताया, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो आप वो वीडियोज़ को देख लीजिएगा। मज़ीद ये कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि इस तरह के तमाम वीडियोज़ मैं आप तक बनाता चलूँ। इस चैनल का पर्पस ये है कि ताकि लोगों के अंदर ये शऊर पैदा हो सके, एक्नॉलेजमेंट पैदा हो सके कि आप खुद से किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आप ज़हन में रख के आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट की वीडियो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर चलती है, उसकी भी मैं मुतल्लिक भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। तो चलें चलते हैं वीडियो की जानिब। यूएई ने कुछ अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट किया है, जिसके बाद उसने पाकिस्तान के लिए अपनी विज़िट की कैटेगरी और वर्क परमिट की कैटेगरी को थोड़ा-सा सख्त कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विज़िट वीज़ा के रिस्ट्रिक्शन के मुतालिक। तो पहले होता ये था कि अगर किसी ने भी यूएई के लिए अप्लाई करना है, अगर वो किसी एक स्टेट के लिए वीज़ा लेता है, मिसाल के तौर पर अगर उसने शारजाह का वीज़ा लिया और तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो शारजाह ही जाए, तो वो अबू धाबी की फ़्लाइट लेके अबू धाबी पहुँच के वहाँ से शारजाह जा सकता था। लेकिन अब यूएई ने जो अपनी पॉलिसी अपडेट की है 1 अक्टूबर से 2023 से, उसके बाद जिस स्टेट का आपको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा, आपने उसी स्टेट में लैंड करना होगा। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर किसी शख्स को नहीं पता था इस रिस्ट्रिक्शन का, अगर उसको शारजाह का वीज़ा है तो और उसने अबू धाबी की टिकट को बुक करा लिया है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया है। उस क्राइटेरिया को फ़ॉलो करके आप शारजाह जा सकते हैं। वो कैसे? कि आपने अगर शारजाह का वीज़ा है तो आपने अबू धाबी की अगर टिकट लेट्स सपोज़ ले ली है, तो या मेन दुबई की ले ली है, तो आपको शारजाह के लिए आपको कन्फर्म होटल बुकिंग अब शो करनी होगी और वो जेन्युइन होनी चाहिए। पहले नंबर पे चीज़ तो आपने कन्फर्म होटल बुकिंग को शो करना। दूसरा, आपने जो टिकट नंबर जो होना चाहिए आपका, जो क्या नाम है, टिकट नंबर, रिटर्न टिकट जाने का और आने का, दोनों का टिकट नंबर आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल टिकट बुक नहीं करवाते, मतलब होटल बुक सॉरी नहीं करवाते, आप किसी दोस्त की तरफ या रिश्तेदार की तरफ जाती हैं, तो वो दोस्त या रिश्तेदार इस बात की गारंटी देगा कि ये मेरे पास आ रहा है और मैं इस स्टेट में रहता हूँ, और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देगा। यानी कि पहले ये होता था कि आप अगर शारजाह या किसी भी दूसरी स्टेट का अगर आप वीज़ा लेते थे, तो आप कहीं की भी टिकट करा के जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। ये 1 अक्टूबर 2023 से पॉलिसी अपडेट हुई है। दूसरे नंबर पे एक चीज़ और उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी और स्टेट में जाते हैं तो आपके पास 5000 दिरहम शो मनी होने चाहिए। शो मनी का मतलब ये कि आपके पास कैश के फॉर्म में होने चाहिए, बैंक के फॉर्म में नहीं होने चाहिए। तो इन चीज़ों को आपने अपने ज़हन के अंदर रखना है कि अगर आप दुबई के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जिस स्टेट का आप वीज़ा लिया, आपको उसी की एयर टिकट करानी पड़ेगी और वहीं की कन्फर्म होटल बुकिंग को भी आपको शो करना पड़ेगा। क्योंकि होता ये था कि लोग विज़िट पे यहाँ से अमूमन जाते थे और वहाँ जाके जॉब की तलाश करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या नाम है इश्यूज़ दुबई के लिए आ रहे थे। उन्होंने इस चीज़ को देखा पिछले 5 सालों से कंसिस्टेंटली ये वायलेशन हो रही थी, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस पॉलिसी को अपनी अपडेट कर दिया। दूसरा, 1 जनवरी यानी कि इस दिसंबर के एंड 31 दिसंबर 2023 के बाद जो 1 जनवरी आएगा, नया साल आएगा, उसके लिए वर्क परमिट और फ्रीलांस जो कोटा था वो भी उन्होंने कम कर दिया। इतना कम कि तकरीबन के ना होने के बराबर ही है। यानी कि जो वर्क परमिट था और जो फ्रीलांस कोटा था उसको बहुत कम कर दिया गया है। तकरीबन ख़त्म ही एक तरह का हो गया ये वीज़ा जो वर्क परमिट का मिलता था। तो अब आपके पास ये टाइम है, अगर जो वर्क परमिट का लेना चाह रहा है वीज़ा 2 साल का अमूमन होता है, तो वो अभी ले ले, क्योंकि अभी ये अवेलेबल है, लेकिन ये नए साल आने वाले साल में ये ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद आपके लिए वर्क परमिट का कोटा क्योंकि कम कर दिया, तो वर्क परमिट के लिए आपको दुबई का वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा या यूएई की किसी स्टेट का भी। तो अभी आपके पास वक़्त है।
अच्छा, दूसरे नंबर पे इसमें एक चीज़ बताई जाए, इन पॉलिसीज़ को क्यों अपडेट किया गया? देखिए, इसमें जो देखा गया, दुबई ने देखा पिछले 5 सालों में कि 90% या इससे भी ज़्यादा जो पाकिस्तानी दुबई जाते थे विज़िट का वीज़ा लेके, तो वो वहाँ पे विज़िट नहीं करते थे। वो वहाँ पे जॉब की तलाश करते थे, और उसके विज़िट कैटेगरी ए को देने का मकसद ये है कि दुबई की इकोनॉमी बेहतर हो, ताकि दुबई के पास ज़रा मुबादला है, उनके पास पैसा है, वो टूरिज़्म के एक उनका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन यहाँ से लोग जाते थे, जब वहाँ पे जाके टूरिज़्म नहीं करते थे, सैर नहीं करते, और जिसकी वज़ह से उनकी इकोनॉमी इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल्स जब मूव कर रहे हैं, क्या नाम है, दुबई, और वहाँ जाके भी उनकी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही, उनको उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने कहा इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्योंकि बाकी स्टेट का कोटा उन्होंने बढ़ा दिया। दूसरा कि वायलेशन जो रूल्स की है, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी भी वहाँ पे कर रहे हैं, ट्रैफिक रूलिंग की वायलेशन कर रहे हैं। उसके अलावा थोड़ा-सा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्कैमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये पॉलिसीज़ उन्होंने थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पे जो वर्क परमिट और फ्रीलांस कोटा है, उसको भी कम किया गया। तो ये कुछ अपडेट्स थी जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, और ताकि आप जब दुबई के लिए अप्लाई करें तो इन चीज़ों को ज़हन में रखें कि आपने जब भी जिस स्टेट का अप्लाई करना है विज़िट वीज़ा, तो आपने उसी स्टेट की अब आपने एयर टिकट भी बुक करवानी है। अगर आप किसी दूसरी स्टेट की करवा लेते हैं, तो फिर आपको कन्फर्म होटल बुकिंग को शो करना होगा। आपने अपने पास 5000 दिरहम मनी जो मनी है वो रखना है, जिसको शो मनी कहते हैं, आपके पास मौजूद होना चाहिए, और आपके जो टिकट नंबर है वो क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए रिटर्न टिकट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।